Hello students, welcome back to business studies class. Guys, in last classes we completed chapter number 2 of business studies, that is form of business. बच्चों जो हमारी लास्ट क्लासेस हुई हैं उन लास्ट क्लासेस के अंदर हमने हमारे बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 2 जो था जिसका नाम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस था उसे कंप्लीट कर लिया था। उसका लास्ट टॉपिक था जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी को हम जान चुके थे। उसके बाद हमने एक वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 3 को शुरू किया था जिसके अंदर हमने पब्लिक प्राइवेट और ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में डिस्कस किया था। बट एक्चुअल में क्या हुआ, वो चैप्टर हम यहीं पे रोक रहे हैं, उस चैप्टर को हम कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि जो आरबीएससी की तरफ से नया सर्कुलर जारी किया गया है जिसके अंदर आपके सिलेबस को डिलीट किया गया है, आपके सिलेबस को कम किया गया है, तो उसके अंदर आपका जो चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइज है, आपका पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल एंटरप्राइज है, उस चैप्टर को कोर्स के अंदर से हटा दिया गया। यानी चैप्टर नंबर 1 है, 2 है, देन आपका जो चैप्टर नंबर 3 है उसे कोर्स में से हटा दिया गया है। क्लियर है? चैप्टर नंबर 5 को भी कोर्स के अंदर से हटा दिया गया है। तो ये सब चीजें तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक पीडीएफ फाइल सेंड कर दूंगा, उसमें आपको पता लग जाएगा कि कौन से चैप्टर आ रहे हैं और कौन से चैप्टर नहीं आ रहे हैं। तो हमारे 2 चैप्टर जो है बिजनेस स्टडीज के वो कंप्लीट हो चुके हैं। पहला जिसके अंदर हमने बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स के बारे में डिस्कस किया था, और दूसरा जिसमें हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू फैमिली बिजनेस, आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये सब टॉपिक थे, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले टॉपिक थे। आज हम बिजनेस स्टडीज का जो पार्ट 2 है, जो बुक का पार्ट 2 है, उसमें से चैप्टर नंबर 7 को शुरू कर रहे हैं, और चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी है उसको शुरू कर रहे हैं। एक्चुअल में इस चैप्टर को शुरू करने के पीछे मेरा कारण क्या है आप लोगों को मैं बताता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी को हम इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो लास्ट क्लासेस हुई है उन लास्ट क्लासेस के अंदर हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी को पढ़ा। हमने देखा कि एक्चुअल में कंपनी क्या होती है, कंपनी कितने तरीके की, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और आपकी 1 पर्सन कंपनी को हमने कंपनीज को डिस्कस किया, उसमें कंपनीज के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया, और भी कुछ बातें थी जो कंपनी से रिलेटेड थी वो सब हमने वहां पे डिस्कस कर ली थी। क्लियर है? तो इसीलिए अब ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, वो आपको ये बताता है कि उस कंपनी को रियल में कैसे शुरू किया जाता है, वो कौन कौन सी स्टेज हैं, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करने के बाद एक कंपनी को शुरू किया जाएगा। तो उसे हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में, जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। क्या नाम है? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। क्लियर है? देखिए, कंपनी का मीनिंग हमने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कर लिया था। टाइप्स ऑफ कंपनी, पब्लिक प्राइवेट, 1 पर्सन कंपनी, उन्हें चैप्टर नंबर 2 के अंदर डिस्कस कर लिया था। आज जो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी है उसका जो पहला टॉपिक है उसे हम शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है स्टेज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी को शुरू करने के लिए कौन कौन सी स्टेजेस हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जो आपको देखने पड़ेंगे। तो एक कंपनी को शुरू करने के लिए आपको 4 स्टेप और 4 स्टेजेस को फॉलो करना पड़ता है। क्लियर है? सबसे पहली जो स्टेज है वो है आपकी प्रमोशन, दूसरी स्टेज है आपकी इनकॉर्पोरेशन, तीसरी स्टेज है आपकी सब्सक्रिप्शन, और चौथी स्टेज है आपकी कमिंसमेंट। कहने का मतलब है काम शुरू करने की बात हो रही है। तो कंपनी 4 स्टेजेस के अंदर शुरू होती है। सबसे पहले प्रमोशन की बात होती है। जब प्रमोशन की बात होती है तो बात करी जाती है कंपनी को शुरू करने के आइडिया की, कंपनी के नाम की, कंपनी को शुरू करने के लिए अलग अलग तरीके की रिसर्च की और स्टडी की। देन हम इनकॉर्पोरेशन की बात करते हैं, कंपनी को रजिस्टर्ड कराने की बात करते हैं, तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें तैयार करने पड़ते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसे हम MOA और AOA कहते हैं। सब्सक्रिप्शन, शेयर्स को अलॉट करने की बात होती है। कमिंसमेंट, काम करने की बात यहाँ पे होती है। तो एक कंपनी का फॉर्मेशन, कंपनी की शुरुआत 4 स्टेज के अंदर होती है, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, सब्सक्रिप्शन और कमिंसमेंट के अंदर। क्लियर है? तो आज के वीडियो में, आज की क्लास में हम स्टेज 1 जो हमारी है जिसका नाम प्रमोशन है, प्रमोशन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टेज 1 जो है वो हमारी प्रमोशन है जिससे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ अ कंपनी, अगर प्रमोशन की बात की जाए तो प्रमोशन हमारे कंपनी फॉर्मेशन की पहली स्टेज है। इन्वॉल्व्स अ बिजनेस आइडिया एंड टेकिंग इनिशिएटिव टू फॉर्म अ कंपनी। प्रमोशन का मतलब क्या है? प्रमोशन का मतलब होता है
एक पर्सन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं, कभी मेरे माइंड के अंदर एक आइडिया आया कि यार मुझे इस चीज का बिजनेस करना है और इस चीज की कंपनी शुरू करनी है, और मेरे माइंड में आइडिया आया और आइडिया आते ही मैंने एक एक्शन लिया और कंपनी को शुरू किया, उससे ही हम क्या कहते हैं, प्रमोशन कहते हैं। यानी आप ऐसा समझ लीजिए, आइडेंटिफाई ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आइडेंटिफाई ऑफ न्यू आइडियाज, ग्रैबिंग अपॉर्चुनिटीज, ग्रैबिंग ऑफ न्यू आइडियाज इज नोन एज प्रमोशन। कि भाई कंपनी को शुरू करने के लिए एक नया आइडिया आना, नई चीज माइंड के अंदर आना, वो सब किसका पार्ट है, प्रमोशन का पार्ट है। क्लियर है। अब जो कंपनी के बारे में, कंपनी को शुरू करने के बारे में जो सबसे पहला पर्सन या बहुत सारे लोग मिलके जब पहली बार सोचते हैं कि हम इस चीज की कंपनी शुरू करेंगे, जैसे मैंने सोचा कि यार मैं ना इस चीज की कंपनी शुरू करूंगा जिससे ऑनलाइन एजुकेशन लोगों को मिले, ठीक है। तो ऑनलाइन एजुकेशन लोगों तक, सिटीजन्स तक पहुंचाने के लिए मैं कंपनी शुरू करूंगा, तो मेरे माइंड में क्या आइडिया आया, तो ये प्रमोशन है। ये क्या है, प्रमोशन है। बट मैं कौन हूं, मैं हूं प्रमोटर। मैं कौन हूं, प्रमोटर। जिस पर्सन के माइंड में एक कंपनी को शुरू करने के लिए एक नया आइडिया आया और उसने उस कंपनी को शुरू किया, उसे हम क्या कह रहे हैं, प्रमोटर कह रहे हैं। और ये कोई अकेला पर्सन नहीं हो सकता, ये ग्रुप ऑफ पर्संस भी हो सकते हैं, यानी एक से ज्यादा लोग भी इस आइडिया को सोच सकते हैं और कंपनी को शुरू कर सकते हैं। क्लियर है। जैसे आपके और आपके 2-4 फ्रेंड्स के दिमाग में कुछ आया कि यार हम ऐसा करते हैं, एक नया बिजनेस शुरू करते हैं, नई कंपनी शुरू करते हैं और ऐसा ऐसा हम काम करते हैं, तो वो आइडिया आना तो प्रमोशन है। मगर जिनके पास ये आइडिया आया, जिन्होंने सारी रिसर्च की, सब कुछ किया, वो कौन है, प्रमोटर है। तो आप लोग क्या हो जाएंगे, प्रमोटर्स हो जाएंगे। समझ आई बातें नहीं है, तो ये आपका प्रमोशन है और ये आपका प्रमोटर है। अब जब आप इसके फंक्शंस ऑफ प्रमोटर को डिस्कस करोगे तो आपको और ज्यादा समझ में आने लगेगा कि कंपनी फॉर्मेशन का जो पहला स्टेज है, जो प्रमोशन है, वो कैसे काम करता है। क्लियर है। फंक्शंस ऑफ अ प्रमोटर। अब जब आप प्रमोटर, जब मैंने सोचा कंपनी के नए आइडिया के बारे में, तो मेरे क्या क्या काम है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस पर्पस, या फिर बिजनेस जो आपका है, बिजनेस का जो आइडिया है, बिजनेस की जो अपॉर्चुनिटी है, उसके बारे में आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस पर्पस या बिजनेस अपॉर्चुनिटी, उसकी बात हो रही है। क्लियर है कि भाई मौका ढूंढना, सबसे पहला प्रमोटर का काम होता है एक मौके की तलाश, एक नए आइडिया की तलाश, जिसको दिमाग में रखते हुए कंपनी का फॉर्मेशन किया जाएगा या जिस ऑब्जेक्टिव के लिए कंपनी को शुरू किया जा रहा है। क्लियर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आया कि मैं टॉयज बनाने की कंपनी शुरू करूंगा, खिलौने बनाने की कंपनी शुरू करूंगा, तो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो गया। क्लियर है। अब एज अ प्रमोटर मेरा दूसरा काम क्या है, फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी से मतलब क्या है कि आपको बात करनी है डीप इवैल्यूएशन की, डीप रिसर्च की, कि आप ये पता लगाओगे कि मैं जब टॉय का बिजनेस शुरू करूंगा तो मेरे को टेक्निकल चीजें अवेलेबल होंगी या नहीं होगी, उसको शुरू करने के लिए कितना पैसा चाहिए, नहीं चाहिए, क्या उस बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। इन सब सवालों के जवाब जब मैं रिसर्च करके ढूंढना स्टार्ट करूंगा तो उसे हम कहेंगे सेकंड नंबर के ऊपर फिजिबिलिटी स्टडी। क्या कहेंगे, फिजिबिलिटी स्टडी। इसमें हम 3 तरीके की स्टडी करते हैं, एक है हमारी टेक्निकल, एक है हमारी फाइनेंशियल और एक है हमारी इकोनॉमिकल। क्लियर है। टेक्निकल स्टडीज के अंदर क्या किया जाता है, जब टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी होती है तो वहां पे क्या किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल टॉय बनाने के लिए कोई मशीनरी चाहिए, तो मुझे पहले कंपनी के फॉर्मेशन से पहले मुझे ये देखना है कि वो मशीनरी मेरे नेबर में, मेरे लोकल एरिया में या मुझसे कितनी दूर पे अवेलेबल है, मेरे स्टेट में भी अवेलेबल है या नहीं है, आउट ऑफ राजस्थान अवेलेबल है, राजस्थान के बाहर इंडिया में भी अवेलेबल है या नहीं है, मुझे ये देखना है। बेटा जब तक मेरे पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो आपके रॉ मटेरियल वगैरह हो, जब तक आप कोई भी काम नहीं कर सकते। पहले मुझे स्टडी लगानी है कि मैं जिस चीज की कंपनी शुरू कर रहा हूं उससे रिलेटेड जो भी टेक्निकल रिसोर्सेज चाहिए, मशीनरी, रॉ मटेरियल, कुछ भी, वो अवेलेबल होगा या नहीं होगा। क्लियर है। देन फाइनेंशियल फिजिबिलिटी स्टडी। अब मुझे ये देखना है कि अब मेरे पास सपोज फॉर एग्जांपल कि मुझे मशीनरी, रॉ मटेरियल सब कुछ मिल रहा है बाजार के अंदर, अब मुझे ये देखना है कि यार उन सबको अफोर्ड करने के लिए, कंपनी को शुरू करने के पास मेरे पास पैसा भी है या नहीं है, उसको शुरू करने के लिए कितना पैसा आएगा, कितना नहीं लगेगा, सारी चीजों के बारे में मुझे डिस्कस करना है। तो अब मुझे किसकी जरूरत पड़ने वाली है, अब मुझे जरूरत पड़ने वाली है पैसे की। तो लेट अज्यूम मेरे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी अवेलेबल हो गए। स्टडी के अंदर मुझे पता लगा कि हाँ मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ और इतनी मनी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी स्टडी। अब मुझे देखना है कि मैं जो बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, जो मैं कंपनी शुरू कर रहा हूँ, कंपनी का फॉर्मेशन कर रहा हूँ, उसमें मेरे पास टेक्निकल चीजें हैं, फाइनेंशियल है, मगर क्या
वहां से मुझे प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। जब इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी स्टडी की बात होगी तो बात होगी किसकी, प्रॉफिट की। किसकी बात होगी यहाँ पे, प्रॉफिट की बात होगी। तो आपको देखना है कि वहां पे आपको प्रॉफिट होगा भी या नहीं होगा। क्लियर है। देन फिजिबिलिटी जब स्टडीज हो जाएंगी तो हमने दो काम किए। पहला काम किया कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वो मुझे नजर आई कि मुझे खिलौनों की कंपनी शुरू करनी है, टॉयज की। ठीक है, फिजिबिलिटी स्टडी की, मैंने देखा रिसोर्सेज अवेलेबल है, मैंने देखा पैसा अवेलेबल है। फिर मुझे देखना है कि मैं उस बिजनेस के अंदर मुझे प्रॉफिट होगा भी नहीं होगा, प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं है, और वो भी मुझे उसमें नजर आ रही है कि हाँ मुझे प्रॉफिट होगा। देन अब मैं नेम अप्रूवल के लिए बात करूं। अब यार ऐसा थोड़ी है कि खिलौनों की फैक्ट्री, मुझे मेरा कोई ब्रांड नेम, मेरा कोई नाम तो देना पड़ेगा मेरी कंपनी को, XYZ लिमिटेड, XYZ प्राइवेट लिमिटेड, जो भी है मुझे नाम देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा। तो नेम अप्रूवल, और नेम अप्रूवल के लिए मुझे एक फाइल, एक एप्लीकेशन भेजनी पड़ेगी। किसको, ROC को। ROC का मतलब है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, एक पर्सन है। इसे मैं एप्लीकेशन भेजूंगा कि मैं कंपनी का फॉर्मेशन करना चाहता हूं, एक खिलौनों की कंपनी शुरू करना चाहता हूं, और मैं मेरी तरफ से उसका ये नाम रखना चाहता हूं। तो ROC क्या करेगा, जितनी भी एरिया के अंदर रजिस्टर्ड कंपनीज हैं उन सबको देखेगा कि हमने जो नाम दिया है, जो मैंने नाम सजेस्ट किया है, उस नाम की ऑलरेडी कोई कंपनी है या नहीं। अगर कोई ऑलरेडी उस नाम की कंपनी है जो मैंने सजेस्ट किया है, तो मुझे वो नाम कभी भी अलॉट नहीं होगा, क्योंकि उस नाम से दूसरी कंपनी चलती है। तो नेम अप्रूवल के अंदर मुझे अपने एक नाम को यूनिक सोचना है, यूनिक आइडेंटिटी सोचनी है, देन उसे ROC को भेजना है, ROC चेक करेंगे, देन हमें नेम का अप्रूवल मिलेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, यहां तक समझ आया। पहले आप आइडेंटिफिकेशन करेंगे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का, देन आप फिजिबिलिटी स्टडीज करेंगे जिसमें आप टेक्निकल भी करेंगे, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, देन आप अपने नाम का अप्रूवल लेंगे। क्लियर है। देन है फिक्सिंग ऑफ सिग्नेटरीज टू द MOA। अब ये MOA क्या है, MOA है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिन्हें हम आने वाली जो नेक्स्ट क्लास है, इसके बाद ही जो क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा इनकॉर्पोरेशन वाला टॉपिक होगा। वहां पे हमें MOA और AOA को डिस्कस करना होगा। मगर इसके अंदर क्या है, अब MOA के बिना कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होती। आप ऐसा मान लीजिए, मतलब कि एक पेपर है, उस पेपर के ऊपर कंपनी के सारे ऑब्जेक्टिव, कंपनी में कितना पैसा लगा है, कंपनी के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा, सारी चीजें आपने उसके अंदर मेंशन करी है, देन आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी। अब उसमें साइन करने हैं, तो इसमें बात होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। जब मैंने चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया था तो मैंने आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बताया था कि कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चुना जाता है और वही कंपनी को ऑपरेट करते हैं, कंपनी को चलाते हैं। तो फिक्सिंग ऑफ सिग्नेटरीज टू द MOA, इस MOA के अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साइन करेंगे, अब आपको वो भी चुन लेने हैं कि भाई ये हो सकता है, मैं इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना सकता हूं। आप अभी रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, आपने आइडेंटिफाई करा खिलौनों का बिजनेस करना है, आपने सारी स्टडी की, नाम अप्रूवल के लिए भी आपने देखा, और आपने सोचा कि हम पहली बार इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाएंगे और ये लोग साइन करेंगे। ठीक है। देन अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल। अब भैया प्रोफेशनल लोग भी चाहिए कंपनी के लिए, प्रोफेशनल लोग, जैसे कंपनी के अकाउंट्स को देखने के लिए चार्टेड अकाउंटेंट चाहिए, कंपनी के अंदर जहाँ प्रोडक्शन हो रही है वहां पे प्रोडक्शन मैनेजर चाहिए जो बहुत ज्यादा सीनियर, जिसका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो। तो प्रोफेशनल जो है उन्हें अपॉइंटमेंट करना है। देन उसके बाद आपको प्रिपरेशन करनी है नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की। अब आपने इतना कुछ सोच लिया, आपके पास ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी सिलेक्ट हो गए, आपके पास आपने जो प्रोफेशनल है वो भी आ चुके हैं। अब प्रिपरेशन करनी है आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की। नेसेसरी डॉक्यूमेंट से मतलब ये है कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट यानी रजिस्टर्ड कराने के लिए जो भी वैध पेपर लगेंगे, जो वैलिड डॉक्यूमेंट लगेंगे, उन सबको आपको अरेंज करना है और अरेंज करके उनकी एक आपको फाइल बनानी है। तो कंपनी के फॉर्मेशन के अंदर सबसे पहला जो स्टेज है वो है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब है न्यू आइडियाज को सर्च करना, न्यू अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना और उनके ऊपर इंप्लीमेंट करना, ताकि आप एक नई कंपनी को, एक नई चीज को मार्केट के अंदर ला सको। इन्वॉल्व्स अ बिजनेस आइडिया एंड टेकिंग इनिशिएटिव टू फॉर्म अ कंपनी। जिसके माइंड में आइडिया आ रहे हैं, जो इतना काम कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, स्टडी कर रहा है, जो हर एक चीज का पता लगा रहा है, उसे हम कहते हैं प्रमोटर। वो एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्संस भी हो सकता है। एक प्रमोटर 6 काम करता है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है अपॉर्चुनिटी को, फिर फिजिबिलिटी स्टडीज करता है, फिर नेम अप्रूवल के लिए बात करता है, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो सिग्नेटरीज हैं उनको चुनता है, देन अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल, देन जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है उन्हें वो प्रिपेयर करता है। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का जो पहला टॉपिक था, पहला जो स्टेज था जिसका नाम प्रमोशन था, वो समझ आया
होगा। ओके, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इनकॉर्पोरेशन, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है कंपनी के, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। ओके।